कि सिर्फ पुरुष ही बलात्कारी क्यों होते हैं, स्त्रियां बलात्कार क्यों नहीं करती। दुनिया में जितने भी वेश्या हुई वो स्त्रियां हुई, पुरुषों के लिए वेश्या होना संभव नहीं था। ओशो रजनीश स्त्री रहस्य पर बोलते हुए कहते हैं कि स्त्री और पुरुष साथ साथ रहते हैं। पुरुष स्त्री से जन्म लेता है और उससे प्रेम करता है, बावजूद इसके ऐसा वो कौन सा चीज़ है जिसे पुरुष स्त्री को ठीक ढंग से नहीं समझ पाता। इस अपरिचित और इस अनजान चीज़ को लॉ से फेमिनाइन मिस्ट्री कहते हैं, अस्त्रैन रहस्य कहते हैं। वो कहते हैं कि स्त्री को समझना उसके खो देने जैसा है। यानी जैसे ही आप स्त्री को समझने का कोशिश करते हैं, उस पर काबू पाने का कोशिश करते हैं, वैसे ही इस स्त्री का जो नेचर है, स्त्री का जो प्राकृतिक रूप से स्वभाव है, वो खत्म होने लगता है, वो छीन होने लगती है। क्योंकि स्त्री कोई पहेली नहीं है जिसे समझा जाए। स्त्री तो एक रहस्य है जिसे महसूस किया जा सकता है। लेकिन पुरुष हमेशा से स्त्रियों पर अपना अधिकार और अपना हक जमाने की कोशिश करता रहा है, जबकि स्त्रियां चाहती है कि उसे समझा जाए, उसे महसूस किया जाए। तभी वह अपने रिलेशनशिप में पूर्ण समर्पण दे पाएगी, वास्तविक प्रेम कर पाएगी। आगे ओशो रजनीश स्त्रियों के स्वभाव पर बोलते हुए कहते हैं कि अगर कोई स्त्री प्रेम में भी पड़ जाए, यानी अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रेम में भी पड़ जाए तो पहले इजहार नहीं करती। यानी शुरुआत स्त्रियों की तरफ से नहीं होता है, वो प्रतीक्षा करती है। वो तब तक प्रतीक्षा करती है जब तक पुरुष से जो चाहती है वो कहलवा न ले। स्त्री कभी ये नहीं कहती कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। वो अपने जगह पर होती है, वो बिना किसी क्रिया किए आपको खींचती है, पुरुषों को खींचती है और ये कहलवाने पे विवश करती है जो वो चाहती है। यानी सब कुछ करके भी कुछ ना करती है और कुछ ना करके भी सब कुछ कर देती है। स्त्रियों का यह स्वभाव है। आगे ओशो रजनीश कहते हैं कि स्त्रियों का कुछ ना बोलना, विरोध करना और उसके नाम में ही हाथ छुपा होता है और यही स्त्री रहस्य है। लेकिन आज के समय में पुरुष समाज ने स्त्रियों को ऐसा कर दिया है कि उनका जो वास्तविक चरित्र है, वास्तविक जो स्वभाव है, वो छिन्न होने लगा है, वो खत्म होने लगा है। पुरुष स्त्रियों की गहराई और उसके स्वभाव को समझने के बजाय उस पर अपनी आक्रामकता थोपता है और उसके नाम में ही हाथ ढूंढने का प्रयास करता है, जैसा कि हमारे बॉलीवुड के फिल्मों में दिखाया जाता है। 8 बार सेक्स हुआ था हमारा, 8 टाइम्स। 7 बार बिल्कुल सही थी, 8वीं बार रेप चिल्लाने लगी। क्यों? क्योंकि उसका मूड नहीं था। नहीं था तो नहीं था, बिना कंसेंट के सेक्स रेप ही होता है। रियली? लेकिन हमें समझना होगा कि नो मीन्स नो, यानी नहीं का मतलब नहीं होता है, नहीं का मतलब हाँ नहीं होता है। जैसा कि लाओ त्से कहते हैं, जैसा कि ओशो रजनीश कहते हैं। आज वो समय बदल चुका है। आज हम एक आधुनिक दौर में जी रहे हैं जहाँ पे पुरुष ज़्यादा आक्रमणकारी और पुरुष हमेशा से स्त्रियों पर हावी होने का कोशिश करता है। तो अगर ना, इसका मतलब ना। ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। आगे ओशो रजनीश एक और मुद्दे को उठाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ पुरुष ही बलात्कारी क्यों होते हैं, स्त्रियां बलात्कार क्यों नहीं करती। तो वो कहते हैं कि स्त्रियों का नेचर, स्त्रियों के व्यक्तित्व का जो स्वभाव है वो निषेधात्मक है। दुनिया में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जहां पे एक स्त्री ने पुरुष का बलात्कार किया हो। लेकिन इसके उल्टा पुरुष जो करता है उसमें से 100 में से 90 मामले में वो बलात्कार ही होता है। क्योंकि पुरुष का जो स्वभाव है वो आक्रमणकारी है, हमलावर है, उतावलापन है, जबकि स्त्रियों का स्वभाव रिसेप्टिव है, ग्राहक है, शांत है, सागर की भांति। ओशो रजनीश कहते हैं कि स्त्री के व्यक्तित्व में गहराई और सतह कम है, इसलिए वह जल्दी नहीं थकती। इसके उल्टा पुरुष में सतह ज़्यादा और गहराई कम है, इसलिए वो आक्रामक होते हैं और जल्दी थक जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया में जितने भी वेश्या हुई वो स्त्रियां हुई। पुरुषों के लिए वेश्या होना संभव नहीं था। स्त्री को 50 संभोग भी उसे नहीं थका सकती, जबकि पुरुष आसानी से बहुत जल्दी थक जाते हैं। वो कहते हैं कि स्त्री किसी सागर के भांति शांत है और पुरुष किसी नदी के भांति चंचल है, आक्रामक है।
स्त्रियां प्रतीक्षा कर सकती है, पुरुष प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। उनको हर चीज जल्दी चाहिए होता है, इंस्टेंट सेक्स, जबकि स्त्रियों के स्वभाव में ऐसा नहीं होता है। इसलिए बलात्कार की अक्सर घटनाएं पुरुषों के द्वारा घटित होती है, क्योंकि ये प्रतीक्षा नहीं जानते हैं, प्रतीक्षा का स्वभाव इनके अंदर नहीं होता। इसलिए तो पुरुष समाज ने विवाह जैसी प्रथा बनाई ताकि उनको इंस्टेंट सेक्स की आपूर्ति हो सके, अन्यथा वे बेचारे कहां जाते हैं। और ये देखने में भी आता है कि स्त्रियां जैसे जैसे मजबूत होती है, उनका विवाह नाम के संस्था से मोहभंग होते जा रहा है। दुनिया भर में तलाक के बढ़ते मामले इस बात के सबूत हैं। यानी कहीं ना कहीं स्त्रियां विवाह को अपने ऊपर पुरुषों के वर्चस्व के रूप में देखती है। एक स्त्री अपने जीवन में जितना श्रम और पीड़ा सहती है, उतना पीड़ा और श्रम पुरुष नहीं सहते। स्त्रियों के प्रसव के दौरान होने वाले दर्द पुरुष के जीवन भर में होने वाले दर्द से कहीं ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। पुरुष इस तरह की पीड़ा को सहन नहीं कर सकते। मासिक चक्र के दौरान जो दर्द उत्पन्न होता है, पुरुष उसका सहन नहीं कर सकते जितनी आसानी से ये लड़कियां सहन कर लेती है। यानी ओशो रजनीश ये कहना चाहती हैं कि इस प्रकृति ने स्त्री को स्वभावतः शक्तिशाली बनाया, स्वभावतः मजबूत बनाया है। एग्जाम्पल भी देते हैं, बोलते हैं कि इसलिए तो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का जन्म ज्यादा होता है। स्त्रियां सरवाइव कर जाती है, जबकि अस्तित्व के इस संघर्ष में पुरुष 6-7 साल के होते होते बहुत सारे दम तोड़ देते हैं। और इस तरह स्त्री और पुरुष का जो आबादी है वो बैलेंस रहता है। वो कहते हैं कि स्त्रियां बीमार भी कम पड़ती है, और जो बीमारियां स्त्रियों में हैं वो मेन डोमिनेटेड सोसाइटी के कारण है। उनका क्रोधित होना, उनके अंदर ईर्ष्या, हर बार पे लड़ाई झगड़े शुरू कर देना छोटी छोटी बातों पे, ये मेन डोमिनेटेड सोसाइटी के कारण हुआ है। स्त्रियां वास्तव में ऐसी नहीं थी, स्त्रियां स्वभावतः ऐसी नहीं होती है। इस तरह हमारे समाज से जो वास्तविक स्त्री है वो धीरे धीरे खोती जा रही है। जो उनका जो प्राकृतिक स्वभाव है वो खत्म होते जा रहा है। जिस स्त्री को हम देखते हैं वो बनावटी है, गुड़िया है, जिसे पुरुष समाज के द्वारा बनाया गया है। पुरुष समाज ने अपने मूल्यों के माध्यम से, अपने धर्म के माध्यम से, अपने परंपरा और अपने रीति रिवाज के माध्यम से उसे ऐसा बनाया है, जबकि वास्तविक में स्त्रियां ऐसी नहीं थी, वह तो शक्तिशाली थी। ओशो रजनीश कहते हैं कि अगर स्त्रियों को दबाया ना गया होता, स्त्रियों को सताया ना गया होता, उनका शोषण ना किया गया होता, तो पुरुष बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि जितनी आसानी से पुरुष के समाज में स्त्रियां एडजस्ट कर लेती है, उतनी आसानी से स्त्रियों के समाज में पुरुष का एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता। उदाहरण आज सामने है कि जैसे जैसे स्त्रियां मजबूत हो रही है, जैसे जैसे स्त्रियां एम्पावर हो रही है, पुरुषों की छटपटाहट बढ़ने लगी है। हम लोग मांग करना शुरू कर दिए हैं कि भाई पुरुष आयोग लाया जाए। यानी हजारों वर्षों तक हम स्त्रियों का शोषण करते रहे, और जब स्त्रियां शक्तिशाली हुई, जब अपने पैर पे खड़ा हुई, अपने हक मांगने के लिए आगे आ रही है, तब पुरुष समाज का यह कहना है कि भाई हम तो पीड़ित हैं, इनके शक्तिशाली होने से हमारी पीड़ा बढ़ गई है, तब हमको संरक्षित किया जाए, हमारे अधिकार को सुरक्षित किया जाए। ये कहीं ना कहीं स्त्रियों के उस वास्तविक स्थिति को दर्शाता है जब कभी वो शक्तिशाली हुआ करती थी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एक स्त्री के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके समाज में स्त्री का कैसा होना चाहिए, इस पे अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू।